लाइव करो। चलें, चला जो इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको पहले डिस्कस करते हैं। बाकी आप बनाए हैं ना? लाइव हो गया? बनाए हैं कि नहीं? कितना भी बनाए, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। बाकी लोग तो तोरा तो अरे तोरा फुर्सते नहीं मिला ना, बनाया तो हाथ का नहीं खड़ा किया। अरे कहीं नहीं बनाया हाथ का। किताब कहाँ है तुम्हारा? रसीद कहाँ है तुम्हारा? पढ़ दें। अभी जब हम लिखे थे साइंस टेस्ट और फ्री किए हैं ना, साइंस रीजनिंग टेस्ट काट देते हैं तो तुम एकदम अनशेड्यूल्ड बच्चा है। और पेन काट देना। तुम अभी आया मेरे पास कि सर हम बहुत गरीब बच्चा हैं, बैठो हमको साइंस और रीजनिंग टेस्ट फ्री कर दीजिए। हम कर दिए। तो जो गरीब बच्चा रहेगा, जो अपना माई बाप के दुख बुझेगा, वो कम से कम किताब लेके आएगा। हाँ, किताब भारी लगता है। छुट्टा कहीं का। पकड़ो। 3 दिन आया है। हम सोचे चलो बच्चा है लिख दे, सबके पास किताब है लेकिन इस गरीब बच्चे के पास किताब नहीं, क्योंकि इसको भारी लगता है। छुट्टा कहीं का। पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में चलते हैं। चला, लैंप की दक्षता डैश में मापी जाती है? ल्यूमेन वाट में मापी जाती है, सही है। हाँ, ल्यूमेन पर वाट में तो वही ल्यूमेन वाट हुआ, एक के बात हुआ, काम चलाऊ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारणों के लिए लैंप के अदीप्त तुल्यकालन के लिए लैंप के चमकदार तुल्यकालन को पसंद किया जाता है? एक बात बताओ, बिना प्रकाश वाला तुल्यकालन आपको चाहिए कि प्रकाश वाला चाहिए? चमकदार चाहिए। कम प्रकाश वाला को पसंद किया जाता है कि ज्यादा प्रकाश वाला? क्यों पसंद किया जाता है? अस्थिर स्पष्ट होता है इसलिए। चमक और आसानी से देखा जा सकता है। तीव्र और अधिक सटीक तुल्यकालन के लिए यही आंसर होगा। शार्प तुल्यकालन होता है, अच्छे से दिखता है, इसे तीव्रता से प्रदर्शित किया जा सकता है। सेकंड आंसर इसका ही भी होगा अगर सी नहीं होता तो। हेलोजन फ्लड लैंप किनारा किसका बना होता है? कांच का। सही है। उच्च दबाव मरकरी वाष्प लैंप कैसा रोशनी देता है? देखो, सफेद और नीला है। सफेद और कैसा है? नीला। आंसर क्या होगा? ये दिया आंसर? नहीं दिया है? क्या दिया? डी है ना, नीले सफेद रंग का। कौन सा उद्देश्य से निम्न वोल्टेज लैंप का प्रयोग किया जाता है? बताओ, निम्न वोल्टेज लैंप बाढ़ में प्रकाश दे पाएगा रे? कहीं पर बाढ़ आया हुआ है, कम वोल्टेज वाला लैंप लगा दोगे 5 वाट का, देगा प्रकाश? इंडस्ट्री, कंपनी में, स्टेडियम में, तो स्वचालित प्रकाश। स्वचालित प्रकाश, ऑटोमेटिक प्रकाश जो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा देते रहता है, जैसे तुम एम्पलीफायर में ले लो, जो लाल रंग का प्रकाश देता है, ऑन ऑफ करने के बाद जो हरा हो जाता है, उस सब में कम वोल्टेज का लैंप लगाते हैं, ऑटोमेटिक चलते रहता है वो, लाल हरा लाल हरा। या लरी वगैरह जो लगाते हैं, अरे लरी लगाते हैं तो ऑटोमेटिक जो चलते रहता है वो कम वोल्टेज वाला होता है कि ज्यादा वोल्टेज वाला? उसको ऑटोमेटिक लाइटनिंग कहते हैं। बताओ, ये नॉर्मल सी बात है, निम्न वोल्टेज लैंप लगाना है, बाढ़ में काम करेगा? बाढ़ आया हुआ है, पता चला सब चीज डूब रहा है, 3 वाट का बल्ब लगा दो। औद्योगिक इंडस्ट्री में काम करेगा? स्टेडियम में? तो यहीं पर काम करेगा। इसका मेनली सजावटी कार्यों में काम करता है। किसमें यूज होता है? चला,
हो गया। निम्न में से कौन सा लगभग एक वर्णी प्रकाश है? एक वर्णी प्रकाश तो क्या को देता है? सोडियम वाष्प लैंप, यही देता है रे, सोडियम वेपर लैंप। अतप्त, अतप्त मतलब तप्त नहीं है, अर्थात कोल्ड है। क्या है रे? कैथोड निर्वहन विधि का प्रयोग किसमें किया था? सीएफएल में। याद रखो, ये एकदम ठंडा रहता है, इसमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है। एलईडी में भी होता है, चला सीएफएल और किसमें? एलईडी में। इसमें तुमको गर्मी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें टंगस्टन गर्म नहीं होता है। बाकी मरकरी गर्म हो जाता है, नियॉन लैंप गर्म हो जाता है, कार्बन फिलामेंट लैंप गर्म हो जाएगा, टंगस्टन फिलामेंट लैंप गर्म हो जाएगा। सीएफएल और एलईडी गर्म नहीं होगा। कौन सा लैंप बेहतर रंग प्रतिपादन सूचकांक होता है? इनकंडेंसेंट लैंप। क्या दिया आंसर? बी, ये दिया है। कुछ लोग एलईडी मार देंगे। एलईडी लैंप नहीं है, एलईडी क्या है? लैंप नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनकंडेंसेंट लैंप। क्वेश्चन क्या कर रहा है बताते हैं। कौन सा रंग प्रतिपादन सूचकांक होता है? व्हाट लैंप हैज द बेस्ट कलर रीडिंग इंडेक्स? ऐसा कौन सा लैंप है जो कलर रीडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर होता है? जैसे आप ले लीजिए, नॉर्मल जो बल्ब होता है उसमें कलर बहुत आसानी से बदला जा सकता है, बहुत आसानी से। उसमें फ्लोरेसेंट लैंप, इनकंडेंसेंट लैंप में आप खाली गैस की मात्रा को कम ज्यादा कर दीजिएगा तो उसका रंग बदल जाएगा। लेकिन अगर वही फ्लोरेसेंट लैंप में आप रंग बदलना चाहते हैं तो आंतरिक दीवार को ही बदलना होगा। तो ये टफ है, ये आसान है, इसीलिए ये होगा। इसमें तो चला ई लैंप है ही नहीं, तो ई होगा नहीं। और उच्च दबाव वाली सोडियम वाष्प लैंप ई रंग अलग अलग देता ही नहीं है, एक को रंगे देता है, एक वर्णी रंग देता है पीला। इसमें आसानी से रंग बदला जा सकता है, इसलिए इसका सीआरआई अधिक होता है। इसमें अगर रंग बदलना फ्लोरेसेंट लैंप में यानी मरकरी में, तो उसके आंतरिक दीवार के परते को बदलना होगा। जैसे हम पढ़ाए थे जिंक सिलिकेट होगा तो हरा रंग देगा, बताए थे ना। तो चला, इसीलिए आंसर इनकंडेंसेंट लैंप यानी बल्ब होगा। क्या होगा? बल्ब। इसमें आंतरिक गैस बदलोगे ये बदल जाएगा। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कौन सा है? सबको पता है कौन सा? पीला। किसी बाहरी आवास प्रकाश के लिए प्रवेश सुरक्षा रेटिंग होता है IP65, सही है ना। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है कि बाहर में जो आप प्रकाश लाइट लगाइएगा उसको IP65 के सभी रूल को फॉलो करना होगा। एक वृत्ताकार छिद्र के परिष्कृत करने के लिए, चला आपका क्वेश्चन नहीं है। एक होता है चला अर्ध गोलाकार चीजल होता है ऐसा, ई गोलाकार, अर्ध गोला, ई गोलाकार फाइल है। इससे हम लोग छेद को ऐसे ऐसे परिष्कृत करते हैं। अर्ध गोलाकार होगा तो ऐसा होगा, लेकिन हाफ ऐसा होगा। एक वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए औजार जो उपयोग करते हैं अर्ध गोलाकार फाइल। छेनी से होगा रे, ये छिद्र छेनी से साफ होगा। छेनी समझते हो ना, ऐसा टाइप का जो होता है। ड्रिल से साफ होगा। सपाट फाइल, फ्लैट फाइल से भी नहीं होगा। फ्लैट फाइल ऐसा होता है, ये फ्लैट फाइल। तो छेद को अगर साफ करना है गोलाकार या अर्ध गोलाकार फाइल से साफ हो जाए, यही बात ये कह रहा है। आप कहिएगा ई चला जी हम तो, आप तो पढ़े नहीं है, लेकिन आपको पूछता है था नया 3rd एडिशन में एगो चैप्टर हम ऐड कर दिए कटिंग टूल, उसमें ही पढ़ा देंगे। 3rd एडिशन जो बुक आया है ना उसमें लास्ट चैप्टर यही है कटिंग टूल, उसमें ये फाइल सारा पढ़ा देंगे। फ्लोरेसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ी होती है, बता क्या होगा? फ्लोरेसेंट ट्यूब की आंतरिक सतह पर एक परत चढ़ी होती है सजावटी रूप में दिखने के लिए, उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए और भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। यही ना होगा? दोनों हो जाएगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब का हरा रंग जिंक सिलिकेट, हम बताए थे, चला याद कीजिए। जिंक सिलिकेट से कौन रंग? हरा। कैल्शियम टंगस्टेट नीला, मैग्नीशियम टंगस्टेट, कैडमियम बोरेट, याद है। जिंक सिलिकेट सबसे ज्यादा पूछता है। एक फ्लोरेसेंट ट्यूब किस क्रम में चौक को रखता है?
ये जो चौक रखता है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ठीक है, चौक को भी और स्टार्टर को भी किस क्रम में? श्रेणी क्रम। चौक का काम है वोल्टेज को क्या करना? कंट्रोल करना। गैस धात्विक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ये जो टंगस्टन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? सही है, प्रकाश अधिक देता और उष्मा कम देता। किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत की सतह से दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई समानुपाती 1/d²। पढ़े हो? आंसर बता क्या होगा। चला, बार्क का टेस्ट जो है, बार्क का आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। सारे बच्चे बार्क का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, होम सेंटर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे, यहां नीचे से भी फॉर्म भरा रहा है, अपने मेरा साइबर है, वहां से भी आप भर सकते हैं। और वहां सब कुछ हम उसको बता दिए हैं, कहां पर क्या क्या कैसे कैसे भरना है। तो आप वहां से भी भर सकते हैं, बाहर से भी भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरिए। और बिग बूस्टर ऐप पे टेस्ट भी दे दिए हैं हम। बिग बूस्टर ऐप पे पीटी का टेस्ट अवेलेबल है, बहुत जल्द मेंस का भी टेस्ट अवेलेबल होगा। ठीक है, 50 रुपया इसका फीस है। आप ये टेस्ट परचेस करके जरूर इस टेस्ट को लगाइए। ठीक है, और सारे बच्चे टेस्ट मारिए और सारे बच्चे फॉर्म भी भरेंगे। ठीक ना, ताकि चला आपको पता तो चले कि फॉर्म में क्वेश्चन पूछता क्या है। ठीक है, A to Z बच्चे फॉर्म भरेंगे और सबका हम एडमिट कार्ड चेक करेंगे। चला, जब पढ़ रहे हो फॉर्मे नहीं भरोगे तो काहे पढ़ रहे हो तब? और तुमको हम चला बता दें कि सबसे आसान है इलेक्ट्रीशियन से नौकरी लेना। ALP सबसे घटिया नौकरी है, उससे बहुत बढ़िया बढ़िया नौकरी अवेलेबल है जहां एकदम आराम के मजे हैं। अब बार्क का नौकरी समझ लो कि रेलवे का स्टेशन मास्टर, उससे भी ज्यादा फैसिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए चला जी, सारे लोग बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करके आप इसके पीटी के टेस्ट को मारिए और सारे बच्चे फॉर्म भरिए। ठीक है, कितना लग रहा है फॉर्म भरने में? 150 रुपया। 100 रुपया पे हो रहा है। आप 50 रुपया भरने का, ऑनलाइन करने का। आप 150, 100 नीचे में पता नहीं कितना ले रहा है। वहां चला 10-20 टका कम दोगे तो चलेगा, 140 टका में भर देगा। अगर बाहर में 150 में भर रहा है तो यहाँ 140 में तुमको भर देगा, लेकिन भर लो। ठीक है, सारे बच्चे फॉर्म भरिए और एग्जाम जरूर दीजिए, एकदम नहीं छोड़ना। इसरो का भी फॉर्म आया है। इतना चला पढ़ रहे हो, इतना खर्चा 4,000 रुपये महीना पटना में रहने का करते हो, लेकिन फॉर्म नहीं भरोगे। फॉर्म भरोगे न चलाते को कॉन्फिडेंस आएगा जो हम जो पढ़ रहे हैं उस सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़। तो इसलिए होम सेंटर है, पटना में सेंटर होगा, जाके परीक्षा दे देना। क्लियर है ना? सारे बच्चे फॉर्म गिराइए। आंसर क्या होगा बता। और बिग बूस्टर ऐप पे अभी नया न्यू में जाइएगा या टेक्निकल एग्जाम में जाइएगा, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिएगा ना, तो टेक्निकल एग्जाम में जाइएगा, वहां पे बार्क का अभी कल ही आया है टेस्ट, पीटी का टेस्ट आ गया, मेंस का भी आ जाएगा। एक कैंडल पावर पीछे पढ़ा दिए हैं। सही है, आंसर बता। निम्न से किसे फ्लड लाइट लैंप कहते हैं? हेलोजन लैंप को। सही है रे। नियॉन साइन ट्यूब 10,000 कार्य घंटे। ये सब यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है, चला 2021 का। फ्लोरेसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट पर किसकी परत चढ़ी होती है? बनेगा। नियॉन लैंप का प्रयोग होता है इंडिकेटर में। अरे इंडिकेटर में ना होता है। इतना बढ़िया से चला स्लाइड बनाए हैं, देख लो। सब का कटिंग कर करके एक एक में फिगर लगाए हैं ताकि बच्चा को एक के बारे में समझाएं, आ जो गोबर है ओकरा समझ में आ जाए। ये वहां भी पढ़ाए थे तुरंत हम। इंडिकेटर में, बोर्ड के इंडिकेटर में इसका प्रयोग करते हैं। आर्क लैंप दक्षता, तापमान जो एक गैस टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए आवश्यक है। सही है। तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है।
कितना? 3000। देखो निष्क्रिय गैस जो है ना, नाइट्रोजन भी निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन भी किसी से अभिक्रिया नहीं करता। क्या हो जाएगा? बढ़ेगी कि घटेगी? ए की बी? कितने लोग ए के फेवर में हैं? कितने लोग बी के फेवर में हैं? अरे चुट्टा, फिलामेंट अगर प्रचालन में वोल्टेज बढ़ेगा तो फूंक जाएगा, घट जाएगा। क्या उद्देश्य है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप को निष्क्रिय गैस का प्रयोग होता है? जल्दी गलने नहीं देगा। किस कारण से लैंप में कार्बन फिलामेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है? सही है। फ्लोरेसेंट ट्यूब की औसत आयु? अरे दिया हुआ होगा, देखो ना, रट्टा मारो। ए बी सी डी। डी, डी फॉर डॉग। डैश लंबाई वाला ट्यूब 1.2 मीटर। किस कारण से छाया बनती है? लैंप को निम्न स्तर पर लगाइएगा नहीं बनेगा, उच्च स्तर पर लगाइएगा बन जाएगा। यही ना है? अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये हो जाएगा। नीचे लगाओगे तब ना छाया बनेगा। सही है। देखो ऊपर लगाओगे तो छाया कम बनेगा, नीचे लगाओगे तो छाया ज्यादा बनेगा। ज्योति तीव्रता? क्या होगा? ए की बी की सी? दीपक का मतलब वही कह रहा है, बल्ब की दक्षता ल्यूमेन पर वाट में। कैंडेला? सही है। कितना? याद रखना होगा। इसमें मैक्सिमम कितना साइड पॉइंट रखा जाता है? 10। इल्यूमिनेशन की इकाई? डेसिबल किसकी है? ध्वनि की तीव्रता? हेनरी? भाग चुट्टा। प्रेरकत्व का? इसरो का क्वेश्चन है। तब हो गया। किरणों के समूह को ही फ्लक्स कहते हैं। बत्ती जलाने पर सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ कितना वाट? सही है। फ्लोरेसेंट ट्यूब है? सही है।
सही है। ए की बी किसी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति पर। आज दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो ये ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो देखो सब रंग का तरंगदैर्ध्य अलग अलग है ना, अलग अलग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर कर रहा है इसका मतलब। कितना? 1.5 mm से 6 mm। बोलो न रे। भी बराबर होता है एन लेमडा, एन बराबर होता है भी बाय लेमडा। ई बदलेगा तो ई भी बदल जाएगा। इसके बदलने से रंग पर निर्भर, देखो ई वॉयलेट का 400 नैनोमीटर है, इंडिगो का 425 नैनोमीटर है, ब्लू का 470 नैनोमीटर है। तो अलग अलग नैनोमीटर के, नैनोमीटर किसका यूनिट है? तरंगदैर्ध्य का। ये तरंगदैर्ध्य सबका अलग अलग है तो रंग अलग अलग है। आज जब तरंगदैर्ध्य बदल जाएगा तो आवृत्ति भी बदलेगा। तो अगर तरंगदैर्ध्य नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आवृत्ति मारेंगे। आज सबका वेग तो एक ही है, 3 × 10⁸ तो इसका मतलब ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है तो ई बदलेगा तो ई बदलेगा। तो ये मेनली ये बदलता है तब ये बदलता है। तो ये अगर आंसर है तो ये मारेंगे, ई नहीं आंसर है तो ये मारेंगे। मेरे बदलने से पिताजी बदलते हैं तो कहेगा बदल कौन रहा है? हम नहीं है आंसर में तो पिताजी बदल रहे हैं। बोलो न रे, बोलो। ये रे बाबू, ठीक है, बनाइएगा क्वेश्चन, बना लीजिएगा क्वेश्चन। हाँ, ये मजाक कर रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितना प्रकाश नीचे की ओर आता है? डायरेक्ट प्रकाश व्यवस्था में कितना प्रकाश नीचे आता है? 90%। अप्रत्यक्ष में 60 से 90। भूल गया तुम, आंसर नहीं दिया सी। अप्रत्यक्ष में 60 से 90 नीचे आता है, 40% तक ऊपर जा सकता है। बोलो कोई, नहीं विश्वास होता तो पलट के देख लो। ये होता है अप्रत्यक्ष प्रकाश। सही है, बना लीजिएगा, पक्का वाला बात बोलिए। कौन सी व्यवस्था प्रकाश को हर दिशा में समान भेजने के लिए जिम्मेवार है? सही है ना, बना लीजिएगा। सबका थ्योरी दिया हुआ है पीछे, जो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन हम करवा दिए। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग सारे प्रश्नों को बनाइएगा। नहीं हो बनाइएगा न, चला जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी को एक बार रिवीजन कर लीजिए, थ्योरी पढ़िएगा, समझ लिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मेरे किताब का थ्योरी पढ़ रहे हैं मतलब क्वेश्चन पढ़े। तो एक बार थ्योरी 10-15 मिनट लगेगा, एक बार बढ़िया से रिवीजन कर। हम तो कहेंगे कुछ कुछ बच्चे अगर तेज हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये पूरा चैप्टर को 1.5 पेज में खत्म किया जा सकता है अगर सही तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाया जाए तो। ठीक है, हम तो करवा रहे हैं। ये चैप्टर जब अगला बैच पढ़ाएंगे कभी भी तो उसमें चला ये चैप्टर अलग तरीके से होगा, फिर सुधार करेंगे। जितना ल्यूमेन पर वाट है सबको एक जगह रखेंगे। जितना है ना, इसका ल्यूमेन पर वाट इतने होता है, इसका ई इतना घंटा चलेगा, ई ऐसा रंग देगा, तो सबको एक जगह टेबलाइज कर देंगे, सब जगह से वो लाइन उड़ा देंगे। मटेरियल यही रहेगा। अभी नहीं समझना कि नया मटेरियल कहीं नया बैच में एडमिशन देने लेना पड़ेगा। दोस्त मटेरियल यही रहेगा। जैसे जितना ल्यूमेन पर वाट है सबको एक जगह कर देंगे, जितना कार्य घंटा है उसको एक जगह कर देंगे, जितना रंग है उसको एक जगह कर देंगे, और सब लाइन जो अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है उसको हटा देंगे। तो बच्चा को एक ही जगह मिल जाएगा, कट से याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करेंगे अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार बढ़िया से रिवीजन करके क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, और बार का फॉर्म सब लोग भरेगा, 140 रुपए में हम बोल देंगे, नीचे भर देगा।
क्या